सारा वही है, वैराग्य, संयम। इस पे हम चल रहे थे। यहाँ पर हमने कहा था कि हम किसी से अगर सेवा लेते हैं तो अन्य से सेवा लेने पर हमारा पुण्य खर्च होता है। तो छोटी छोटी बातों पर सदा ध्यान रखना चाहिए कि मुझसे किसी की असाधना तो नहीं हो रही। किसी बात में सामने बोलना, मुंह चढ़ाना, अपना बचाव करना, ये भी असाधना के ही परिणाम हैं। असद्भाव की दृष्टि बन जाए तो फिर सामने गुरु हो, आचार्य हो, हम असाधना का ही निर्माण करते हैं, आदत पड़ जाती है। कई बार मुंह बनाता है आदमी, कोई बात कर रही नहीं पसंद है ना, ऐसे कुछ ऐसे कर दिया। तो ये एक बार ऐसा भाव बन जाए ना तो उसका नेचुरल हो जाता है। जैसे हाँ हाँ, तो सामने गुरु हो, आचार्य हो, तो हम साधना तो नहीं निर्माण, मतलब साधना हो रही, गुरु है कोई है, उन्हें बात भी ना ऐसे बस कर देता। इसका मतलब है कि है। और क्यों नहीं होता? होता है, तुम्हारा भी होता है, मैं कह हाँ, रही हूँ, तो क्या? होता है। आप ये नहीं कभी महसूस किया कि दूसरे के मुंह के हाव भाव बदल जाते हैं, ऐसे रिएक्शन तक देता है? गुरुदेव ने कड़वे वचन कहे तो देखा है, हाँ टीचर का स्टूडेंट का तो देखा है, हाँ, लेकिन गुरुओं के प्रति ऐसा गुरु के प्रति शिष्य का, हाँ, क्या ऐसे बात कर, इतना ही कर दी बस। बस मतलब ये कहना कि क्या कह रहे हो, है बस ऐसे कर दिया, चलेगा बस। हाँ, ये बॉडी लैंग्वेज है। दीक्षा के पहले तो मेरी गरज थी, बड़ा ध्यान रखते थे, पर अब इतना कड़वा बोलते हैं। ऐसे भाव आने पर मन को सतत शुभ विचारों से भावित करें कि गुरुदेव मुझे तिराने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, वैराग्य प्रदाता हैं। मैं उनकी आशाओं पर कितना खरा उतरता हूँ, इस पे ध्यान दो। गुरुदेव मुझे तिराने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, वैराग्य प्रदाता हैं। मैं उनकी आशाओं पर कितना खरा उतरता हूँ, आलोचना, सेवा जैसी छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखता हूँ। फिर भी गुरु मुझे आश्रय प्रदान किए हुए हैं, क्या यह कम उपकार है? उनका उपकार मानना कि इनके कारण मुझे संयम मिल गया। तो उस समय तो सब भूल जाता है जब वो उपेक्षा करता है। वो मैं कुमार भूल नहीं गया था, पकड़ो ये अपना होगा ये सब। तो गुरु के प्रति थोड़ी था उसका। वो संयम के प्रति हो गया, बात तो एक ही है कि भाई यहाँ, कल उनकी ये कौन थे वो? हाँ हाँ, चलिए वो फिर भी गुरु मुझे आश्रय प्रदान किए हुए हैं, क्या ये कम उपकार है? इस प्रकार के चिंतन से साधना की गति को मंद करिए और बंद करिए। मतलब इस प्रकार का जो चिंतन से साधना की गति, इसको हम मंद करें और बंद करें। क्या दीक्षा पूर्व जो समर्पण था वैसा अब भी है क्या? मतलब दीक्षा पूर्व जो भी समर्पण था, गुरुदेव ऐसा ऐसा है, और अब उनको क्या है कि जब किसी को हम कुछ घंटों के लिए देखते हैं, जब उसको पूरे दिन देखते हैं, फिर बार बार देखते हैं, तो उसके बाद देखकर कई चीजें ऐसी नोटिस में आती हैं कि कई बार वो भाव ऐसे हट जाते हैं। हाँ, तो जो थोड़े समय का मिलना होता है ना, वो तो बड़ा आकर्षक होता है, वो भी सीधा सीधा बात करता है। तो जिसमें लंबी बात चलती है, बार बार मिलते हैं, अनिश्चितता हो जाती हाँ, तो फिर उसमें और बाकी चीजें भी तो आएंगी ना सहजता से। जो उस समय जब पर्टिकुलर टाइम पे मीटिंग करते हैं किसी के 10-15 मिनट के लिए, या बैठते हैं या गुरु के सामने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो हम अपने पीक पे होते है। हैं। हाँ, काम की बात और है। वो भी आपको 10 मिनट का टाइम देता है, पीक टाइम देता है अपना। उसके बाद वो सहज भी तो होता है ना, उसमें पानी पीना है, बात करना है, इशारा करना, बीच में जो बातें कर रहा है, उससे फिर आपको लगता है कि ये उसमें, और उसमें ये तो आदतें भी होती हैं ना। अति परिचयात हानि, हाँ वही है। संस्कृत में एक सूत्र आता है। तो उसमें आता है, लेकिन उसको डिस्काउंट करना चाहिए कि भाई अगर सारा दिन ऐसा है तो वो फिर वो वैसा करेंगे भी ना। अब उसके प्रति जो श्रद्धा उस पीक के कारण हुई है, वो फिर कम होनी शुरू हो जाती है, कम होनी चल जाती है, उसकी कमियां नजर, कई चीजों में कमियां नजर आने लगी। अच्छा, कई बार हम किसी को असेस करते हैं ना, उसकी आदतों से करते हैं। उससे आपको क्या लेना? अगर उसकी आदत कुछ ऐसी है, गुरु की आदत ऐसी है करने की है, कोई जैसे कोई गोचरी में खाता है तो उसकी आवाज मच मच की आवाज आती है, यार किस तरह की आवाज क्यों आती है, इसकी खाता कैसे है?
अब वो है, उसकी आदत है, उसकी आवाज आती है, वो आदतें हैं। कभी किसी को आदतें को, हमेशा आदतें को अलग रखो और उसका व्यवहार अलग रखो। आदत उसकी कुछ भी हो सकती है, आपसे बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है, पर व्यवहार ठीक है उसका, बस आपको उससे संबंध है। आप तो इग्नोर आप आप उससे संबंध, गुरु क्या करता है, कुछ नहीं है। गुरु मुझे क्या बताता है, मुझे क्या आज्ञा देता है, मुझे क्या पढ़ाता है, बस ठीक है। बाकी गुरु का क्या व्यवहार है, कैसा है, कैसे बोलता है, वो उसकी बात है। हाँ, उसकी उसकी निजता में मत उसकी जाओ। निजता में आता है ना। निजता में आदमी सारा दिन एक ही लेवल के ऊपर थोड़ी रहता है, हाँ, थोड़ी रहता है। सहज भी हो जाता है, हंसी मजाक भी करता है। पर दृष्टि पे दृष्टि क्यों रखी? हाँ हाँ है। पर दृष्टि पे दृष्टि क्यों रखी? पर दृष्टि नहीं, गुरु पे तो दृष्टि रहेगी। नहीं, गुरु, उनकी दृष्टि उनके ज्ञान पे आचरण रखो। हाँ वही वही बात हो रही है। उनके उनके आचरण पे क्यों रखो? उनके आचरण, आचरण से तो कोई मतलब नहीं आप, कोई मतलब नहीं। इसलिए चरित्र के अंदर जो आता है ना, जब भी कई बार ये इस बात का वर्णन हुआ है कि भगवान पार्श्वनाथ की जितनी पाश्चात्य थी, 206 कितनी पाश्चात्य थी, वो पाश्चात्य जो थी सम्यक दृष्टि थी, लेकिन उन उसको हाथ धोने, बार बार चेहरे को धोना, साफ करना आदत थी, इसलिए उनको पाश्चात्य कहते थे, पाश्चात्य कहते थे। वो पहले देवलोक गई हैं, 4 पल्योपम की आयु है, और सारी की सारी एक चली जाएगी, मोक्ष चली जाए महाविद्या बहुत से। सीखा देवी। तो इसका मतलब है कि वो जो चरित्र में जो पोर्शन आता है ना, चरित्र जो है उसका संबंध उससे नहीं है। चरित्र में अब किसी साधु कोई ऐसा करता है, ये ऐसे गोष्ठी लेते हैं, ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, वो चरित्र का फैक्टर है। अगर कहीं सब कुछ करता हो और सम्यकदर्शी ना हो, अगर उसका ज्ञान दर्शन और सम्यक दर्शन उसने संभाला हुआ है, तो उसके चरित्र की छोटी मोटी हरकतों से कुछ नहीं फर्क पड़ता। हाँ। दर्शन और श्रद्धा चारित्र से नहीं जुड़े हैं। कैसे? वो तो ज्ञान जाता है, सम्यक सम्यक दर्शन होगा, हाँ, सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान हो जाएगा, सम्यक फिर चारित्र। सम्यक ज्ञान पूर्वक वो चरित्र कर रहा है। फिर महा नहीं होगा, नहीं, महा से। नहीं होगा ना, समझ गए ना। इसका मतलब उसका दर्शन ठीक है, हाँ, दर्शन ठीक है। दर्शन अगर ठीक है, ज्ञान में भी थोड़ी कमी हो सकती है, हल्की सी, जी, और ज्ञान के कारण चरित्र में हल्की सी हो रही है, हाँ, पर उसने सम्यक दर्शन को पकड़ के रखा हुआ है, उसको नहीं हाँ, जाने दे रहा, तो कुछ नहीं। तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और उसमें उसके सम्यक दर्शन के अंदर छूट भी दी हुई है कि किसी तरह इस तरह कार्य करना पड़े, राजा के कहने पर, किसी के दबाव में आकर करना पड़े, तब भी सम्यक दर्शन नहीं जाता, नहीं जाता। मतलब नहीं, वो तो व्यवहार संकेत के बोले ना। हाँ, भाव से है ना, हाँ, चरित्र से नहीं। मरीचि जो है, हाँ, जो वहां से निकल आया ऋषभदेव भगवान से, जी, भगवे कपड़े डाल लिए, ये सब कर लिया, लेकिन उसका सम्यक दर्शन नहीं गया। सम्यक दर्शन नहीं दिया। अब उसने चरित्र तो चेंज कर लिया इतना, और सम्यक दर्शन नहीं गया। सम्यक दर्शन कब गया? जिस दिन उसने ये कहा कि जो ज्ञान अंतर मिल रहा है वो मेरे पास भी है, हाँ, बस वहां वहां से गया। इसका मतलब दृष्टि बदल गई। मेरा जवाब मिल गया। मैं भी यही पूछने वाली थी कि व्यवहार संकेत और निश्चय संकेत आगे अब जवाब। जब तक वो ये कहता रहा कि जो भी उनके पास आता था कि भाई अगर दीक्षा लेनी है तो भगवान के पास जाओ, हाँ, दीक्षा वहां लो, और अपनी उसके बात नहीं की, तो इसका मतलब है कि उसको, उसकी दृष्टि बिल्कुल ठीक थी कि जो ऋषभदेव भगवान बता रहे हैं ना, वो मैं नहीं हूं, वो वहां पर ज्ञान है, वहां जाओ दीक्षा लेने। और जब ये कह दिया कि मेरे पास भी दीक्षा ले ले, कपिल को कहा ना उन्होंने, तो उसी समय उसका सम्यक दर्शन चला गया, क्योंकि दृष्टि पलट गई। मत्स्यगंधा में गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव जो पासत्था वर्ड बोला था इसका क्या मीनिंग है? ढीली, आप हाँ, शिथिलाचारी, ढीली कह दो, शिथिलाचारी कह दो, अपाश्रद्धा। तो हाँ, तो इसमें क्या है, क्योंकि गुरुदेव तो मुझे तिराने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, वैराग्य प्रदाता है, मैं उनकी आशाओं पर कितना खरा उतरता हूँ। आलोचना, सेवा जैसी छोटी छोटी, मत्स्यगंधा में महाराज साहब फिर चरित्र से कोई लेना देना नहीं, सम्यक दर्शन का है ना। सम्यक दर्शन का ऐसा नहीं है, सम्यक दर्शन का तो लेना है, लेकिन चरित्र में जो कमी आ रही है वो सम्यक दर्शन के ऊपर प्रभाव नहीं कर रही है, उसकी सीमाएं हैं। मान लिया वो गोचरी ऐसा लेता है, कहीं उसमें आपने देखा कि थोड़ा ढीलापन है चरित्र के अंदर। हम कई बार कह देते हैं ना, ये साधु ऐसे करता है, ऐसा करता है, उसके चरित्र में उसके अपने लिए है। हमारे लिए तो वो सम्यक एक बड़ी जीव है। एग्जाम्पल है, चाणक्य सम्यकदर्शी भरत चक्रवर्ती, हाँ 60,000 वर्ष तक युद्ध लड़े। हाँ जी, बोलो सम्यक दर्शन कहाँ गया उनका? तो वो नहीं होता, वो उनके अंदर की बात है सम्यक दर्शन की।
चरित्र में कुछ भी हो सकता है। निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन वही फर्क आता है। हाँ, सम्यक दर्शन के अंदर है कि उसकी दृष्टि ठीक है, सही और गलत का पता है। अब देखिए, दृष्टि सम्यक दर्शी थी तो वहां ऋषभकूट पर्वत पे नाम लिखते हुए जगह नहीं है, तो वो कहते हैं कि देखिए जो सम्यकदर्शी नहीं है उसने ये कहा कि मिटाकर लिख देंगे। हाँ जो सम्यकदर्शी है वो कहता है कि ये भी मिट जाएगा, ये तो अगला जो आएगा वो मेरा मिटा देगा। शायद शायद समझदर्शी थे। हाँ, तो उसके उसको उसको वहां समझ आती है ना, समझ आती है ना। वही कह सके कि झूठा नहीं है। ये जूठन है। हाँ, वही ये कह मुझे बहुत, जब वो आए थे तो बड़े उस नशे में थे कि मैं चक्रवर्ती, उनको तो यह ना कि उस सारे में जो पहले, इससे पहले कोई उनको पता नहीं कि चक्रवर्ती हुआ कि नहीं हुआ। ये तो ऋषभ कूट पर्वत के ऊपर सके। जब चौथे खंड में गए हैं, चौथे खंड में गए तो वहां जाकर जब देखा कि जगह ही नहीं है नाम लिखने की, ये है, नाम की जगह ही नहीं है। भगवान तब आप हुआ, तब देखो छूट। शायद समझदर्शी थे। तो कितने लोगों से लड़ाई करी, युद्ध में मारे कि नहीं मारे? तो फिर ऐसा है, आप ये देखिए कि जिस सम्यकदर्शी को क्या समझते हैं, सम्यकदर्शी, ये जो गौशालक का भव आएगा ना अगला, इसके बाद वो देवगति 12वें देवलोक में वहां से नीचे आकर ये राजा बनेंगे। तो उसमें एक सेमी साधु कहीं पर ध्यान साधना में है, साधना कर रहा है। ये अपने रथ को उसको देख के पता नहीं इनको चिढ़ होती है साधुओं से, वो मार पिछले देता इस है। जन्म के उसको ना रथ मारते हैं तो वो बचाव करता है, दूसरी बार तीसरी बचता करता है, आखिर में उसको 2-3 बार करते हैं, मानते ही नहीं है। तब वो उठाकर ना अपनी दृष्टि से लेशिया छोड़ता है, जो लेशिया और घोड़े समेत रथ समेत ये भस्म हो जाएंगे। अब फिर बात आती कि उस जीव का क्या, उसने इतना बड़ा कर दिया। गुरु पे जाकर फिर उन्होंने आलोचना प्रायश्चित सब कुछ लेकर और उसी भव में मुक्त हुए हैं। पांडव इतना युद्ध कर कर वो भी मुक्त हुए हैं। तो इन बातों से समझिए कि चरित्र में दृष्टि पीछे क्या थी, आशय अभिप्राय क्या था उनका, अभिप्राय क्या था। एक बार मना करा, 2 बार मना करा, 3, एक बार सीमा ऐसी आ गई कि फिर ठीक है ये मान ही नहीं रहा, हाँ या तो मैं मर जाऊं, ये तो मारने को तो हुआ है। तो उन्होंने छोड़ दिया, तो वो सारा खत्म हो गया। और सही अभिप्राय सम्यक दृष्टि ही बरतेगा। हाँ, सम्यक दृष्टि पर थे, और उसको ये करके ये पता है कि मेरे से गलती, उसी समय अपने गुरु के जाके आलोचना करके प्रायश्चित लेकर दंड लिया और सब कुछ करा। ऐसे भी है कि वाना छोड़कर युद्ध करने गए, कालकाचार्य थे ना। हाँ, तो वो उसके बाद में आकर वापस उन्होंने युद्ध जीत कर, उसको पता था कि इस युद्ध में अगर मैं नहीं जाता तो हार हो जाएगी, और युद्ध में हारने का मतलब है कि धर्म की हानि होती है। पहले जो लड़ते थे ये राजे, अब हमारे यहाँ धर्म की हानि क्या हुआ कि जब आक्रांता आए, ये मुस्लिम या मुगल आए वहां से, तो उसको उनको आने दिया, हमने आने दिया, और उससे धर्म का कितना परिवर्तन, कितनी हानि हुई। उस समय जो उसमें कोई कहे कि मैंने हिंसा नहीं करनी है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब अन्याय के अगेंस्ट लड़ने के लिए, उसके लिए भी हमारे धर्म में मना नहीं है, मना नहीं। हिंसा करने का भाव क्या, उसका राज्य छीनने का भाव है, उसका ये गलत कुछ ऐसा कि मेरा साम्राज्य बढ़ जाए, ये नहीं है। अपने बचाव के लिए, धर्म की रक्षा के लिए तो युद्ध करना पड़ा, मतलब युद्ध उस पे उसके ऊपर पड़ गया, थोप दिया गया। अब चेटक राजा वाला जो है, वो भी युद्ध देखो ना, अब वो युद्ध देखो कैसे पड़ा, और वो किस महावीर के समय के अंदर, हाँ जी और दोनों दोनों महावीर के क्लोज अनुयायी हाँ हाँ, वो भी है, वो नहीं भी और युद्ध हुआ, और 1,80,00,000 की जीवन गया। जी कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, आज तक इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ इतना बड़ा वरना, युद्ध नहीं हुआ। ना फर्स्ट वर्ल्ड वार ना सेकंड वर्ल्ड वार, इतना युद्ध नहीं हुआ है। तो इतना 1,80,00,000 लोगों का मर इसीलिए जाना। तो कहा जैन धर्म का रहस्य बड़ा हाँ, कठिन है हाँ। समझना। तो इसमें एक्चुअली दृष्टि क्या है, सबसे बड़ी है कि किसी काम को करते हुए आपके अंदर के भाव क्या है, दृष्टि क्या है। जो करना है वो अलग इशू है, पर किस दृष्टि से कर रहे हैं, तो अलग है। किस दृष्टि से, वो उसके ऊपर सारा अकाउंटेबिलिटी जो है ना, अकाउंटेबिलिटी आपके कि उसके करने में आपका पीछे का अभिप्राय क्या है, मंतव्य क्या है, आशय क्या है, ये बड़ी पीछे की है। कि आपके कैसे उस समय उस अध्यवसाय कैसे आए कि इसको कैसा, इसका वैर विरोध करूं, इस पे ये कर लूं, या मैं अपना बचाव करूं, अगर मैं नहीं करता तो ये नुकसान होगा। ये बात समझने की। सबका अपना अपना सक्षम होता है, वो हिसाब से वो अपनी क्रिया पाल सकते, साधु बन जाए, श्रावक है, कोई भी है।
तो उसमें अपना एक सिलेक्शन होता है, अपनी दृष्टि अपने ऊपर होनी चाहिए कि मुझे क्या। हाँ, व्यक्तिगत तो खुद को ही सोचना हाँ होता है, व्यक्तिगत तो है। परिस्थिति क्या है हाँ फिर वो भी सारा देखना फिर पड़ता भी है। गुरु मुझे आश्रय प्रदान किए हुए हैं, क्या ये कम उपकार है? इस प्रकार के चिंतन से असाधना की गति को मंद करिए, बंद करिए। असाधना नहीं ज्यादा होती, बंद करिए, बंद करिए। क्या दीक्षा पूर्व जो समर्पण था वैसा अब भी है? हाँ। जब दीक्षा लेने के बाद फिर परिवर्तन तो आते हैं आते हैं। धीरे धीरे, फिर वो सारी चीज, सारा खेल शुरू हो जाता है हाँ। कि सहधर्मियों के साथ भी ऐसा भी, वो क्रिया से उसमें आदमी का कई बार होता है कि वो रूटीन वर्क अगर हो जाए, डिसइंटरेस्ट हो जाए। अब नवीनता क्या लाता है? नवीनता क्या लाता है? स्वाध्याय, नया ज्ञान। देखिए गुरु भी वही है, सारी क्रिया भी वही है, हर रोज वही क्रिया कर रहा है, तो उसमें मोनोटोनस सा हो जाता है, उसको आनंद आना बंद हो जाता है, आनंद नहीं आता। हाँ। आनंद कब आता है? हाँ आनंद कब आता है? तो आनंद पे डिपेंड करता है। हमने पांच आनंद, तीन तरह के संयम, शुरू में तीन तरह के तो थे ना, संयम की हाँ। श्रेणियां थी तीन, कि माचिस की तिल्ली जैसा, दीपक जैसा, कि रतन, और रतन जैसा। फिर इसके बाद में था किस तरह का आनंद ले रहा है, वो किस तरह का आनंद ले रहा है? तामसिक आनंद ले रहा है, रासिक ले रहा है, सात्विक ले रहा है, कि तात्विक ले रहा है, कि आध्यात्मिक ले रहा है? हाँ। तो इसी ऑर्डर में है सारे। तो तात्विक आनंद का क्या है कि रोज नए नए तत्व कर रहा है, वो नवीनता लाएगा, नया ज्ञान नवीन। और उसके पास और क्या है? वो वही गुरु, वही सारा, वही रोज का 1 घंटे का प्रवचन, वो उसके बाद गोचरी लेने जाना लाना, रूटीन वर्क इतना मोनोटोनस होता है, कपड़े धोना, बाल्टी रखना, यहाँ रखना, पात्रे साफ करना। अब जब किसी चीज को बार बार करते हैं और नवीनता नहीं होती, नवीनता वहां क्या, ऊब आती है। वहां ऊब आती है, हाँ। वहां संयम से ऊब आ जाती है कि ये रूटीन है। पर उसमें हर रोज नया स्वाध्याय कर रहा है, हाँ। नई चीज प्राप्त कर रहा है, उसका उसको रहता है कि आज ये चीज अच्छी लगी थी। कुछ तो नवीनता चाहिए ना आदमी। हाँ। जैसे भोजन में है, हर रोज वही खाना लाए, चाहे साधु हो कुछ हो, साधु दूसरों के घर जाता है, उसके यहाँ गया वो भी लाया, अगले दिन भी वही लाया, अगले तीसरे दिन भी वही, अगर मान लिया खाना उसको दे के उसका टेस्ट किया जाए, मान लिया सब घरों वालों को बोल दिया कि ये साधु गोचरी का है तो यही बनाना, सारे यही बनाना। अब देखो, तो तीसरे चौथे दिन वो कोई और घर ढूंढने लग जाएगा। क्यों? उसमें क्या ऊब आ जाती है। हालांकि कोई फर्क नहीं है, पेट भरना है, एक मतलब कहने के लिए ठीक है, 1 दिन खा लेगा, 2 दिन खा लेगा, 3 दिन खा लेगा, लेकिन उसके बाद ऊब आएगी और नवीनता चाहेगा। तो साधु की नवीनता क्या है? नया नया ज्ञान। नया नया ज्ञान। अगर वो ज्ञान नहीं ले रहा, वो ज्ञान उसको नहीं छू रहा, तो उसको ऊब आने के चांसेस पूरे हैं। कोई बहुत ही ऐसा होता है जिसको ऊब नहीं आए। बोरियत। उब जाना, बहुत उब जाना अच्छा नहीं लगना, बोर हो जाना। बोर हो जाना अच्छा नहीं। क्या है वही, क्या है रोज वही करना, वही करना, वही करना, क्योंकि सारा काम साधु का रूटीन वर्क है, उसकी टाइमिंग भी फिक्स है, टाइमिंग फिक्स है। हाँ तो उसको ऊब आ जाती। इसलिए जैसा होता है ना, नया भजन गाना, अब एक ही भजन गाता रहे कोई, अब वो जो है तो बोर हो जाएंगे, अब उसको नवीन भजन गाना है। हाँ अब यह है कि हर कोई तो नहीं आत्मरमणी जैसे कि हर रोज नया भजन हो जाए, तो वो एक, कईयों के सिर्फ 1-2 भजन ही होते हैं, वही गाते गाते वही गाना, तो वो उब जाएगा। या तो लोग सुनने वाले बदलते रहे, वही लोग बैठे हैं वही है, रोज वही गाए जा रहे हैं, तो उसका क्या है? ये होता है, नवीनता की चीज होती है। हर आदमी रिपीटेटिव वर्क नहीं कर सकता। बहुत ही वो जो, जिसको हम कहते हैं लेबर मेंटेलिटी, जिसको मशीन के आगे बैठा दो वो हैंडल घुमाता रहता है सुबह से लेकर शाम तक, 8 घंटे मशीन चलाता रहता है, उसको ऊब नहीं हो रही। और एक एक दूसरे व्यक्ति को वहां बिठा दो, उसको 8 घंटे यही करना है, एक वो उब जाएगा। उसको नवीनता चाहिए, तो नवीनता, उसको तो नहीं होती लेबर मेंटेलिटी। सोच है, माइंड ऐसा है, प्रोफेशनल प्रोफेशनल में आ है। जाती अब है। दूसरा जो है ना, दूसरा प्रोफेशनल आगे बढ़ गया, अब जिसकी ऐसी ऊब आती है उसको हम उसको पार्ट असेंबली में लगा देते, ये पार्ट उठाया, ये लगाया, उसका ब्रेन भी लग रहा है। अब जिसका ब्रेन कुछ ज्यादा नहीं है, उसको तो उसी काम पे लगाया जाता है कि मशीन को बस तू इधर से हैंडल को घुमाए जा, काम होता रहेगा। और जिसको इसमें ऊब आती है तो वो कहता है जी मुझे कोई अच्छा काम दो, इससे मजा नहीं आ रहा, उससे पूछ लेते मजा आ रहा है क्या, कह रहा नहीं। और एक कहता है जी मुझे नहीं कुछ करना कराना, मैं तो बस ये मशीन को घुमाता रहूंगा। हाँ उसका माइंड लेवल है कि उसको 20 पार्ट्स को असेंबल करके एक पार्ट बनाना है,
हाँ, वो ये उठाता है, ये उठाता है, जोड़ता है, टाइट करता है, उसको ऐसा लगता है दिमाग का काम दे दिया उसको। दिमाग का काम हो गया, उसको दिमाग का काम हो गया। ये बच्चों को जो खिलौने बिल्डिंग आते ब्लॉक्स होते हैं, हैं। मकैनो आती है, हाँ ये जी, हाँ आती है, जी, ये उनके अंदर वो चीज डालने के लिए है। उस चीज डालने के लिए कि ये पेच लगाना, टाइट करना, छोटी सी कार बनाना, ये बनाना, वो क्या है, क्या कहाँ जुड़ना है, ये उसके ब्रेन को डेवलप करती। हमारा हमारा ये शरीर जो काम कर रहा है, ये पूरी मशीनरी को, इसके तो सब पुर्जे इधर उधर थे, ये तो दूसरों की गाइडेंस से उसे करके जोड़ते जोड़ते हमारा एक सिस्टम, एक नवीन सिस्टम बन गया। अब उसी ढंग से हम काम कर रहे हैं, हमारी डेवलपमेंट वैसी, हमारा बॉडी का वैसे सिस्टम जोड़ दिया। पार्ट्स तो वही है जो सबके हैं, हाँ। तो सबको जोड़ने वाले अलग अलग हैं, उन्होंने कहा कौन से जोड़ के कौन सा इक्विपमेंट बना दिया। तो ये तो मैकेनो से सीखते हैं ना, उन्हीं पार्ट से आप मोटर बना लेते हो, उन्हीं पार्ट से ये बना लेते हो, क्रेन बना लेते हो। अब तो किसी ने क्या बनाया, उसका वैसा सिस्टम बन गया। सही है। हाँ, हाँ उसको कैसे माता मिले, कैसे गुरु मिले, कैसे साथी मिले, वो कनेक्शन जोड़ते जोड़ते इसका जो इंस्ट्रूमेंट बना, वो एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया। जी। अब वो उसी से काम करना उसको आनंद आ रहा है, उसी से आनंद आ रहा है। ये सारा मतलब हाँ सब पूरी क्या है, साइंस है। हर एक का अलग अलग विजन है। हाँ, क्या ये कम उपकार है कि इस प्रकार के चिंतन से साधना की गति को मंद करिए और बंद करिए? क्या दीक्षा पूर्व जो समर्पण था वैसा भी है? हमारे मन में यदि सहवर्ती के प्रति बार बार ईर्ष्या जगती हो, उसके अवगुण दिखते हो, अलगाव के भाव आते हो, आक्षेप साधना के परिणाम जागते हो, तो उसमें उपास्य बुद्धि पूर्वक सेवा करनी चाहिए। सब। अब रीजन है, आज आजकल क्या हुआ कि जो पहले बड़ी फैमिलीज होती थी, उसमें चाचाओं के, ताऊ के, उनके बच्चे सारे डिफरेंट डिफरेंट होते थे, हम्म। बट फिर भी उन सबके साथ वो मिलजुल के रहता था। तब वहां उनमें से कोई आकर निकल कर सिंगाड़े में आता है, तो डिफरेंट लोगों के साथ उसकी एडजस्टमेंट बड़ी जल्दी हो जाती है। आज वो जो बच्चा निकल के आ रहा है, वो एक भाई बहन या एक भाई और माता पिता है, वो रिलेशन लगा है, उसको वो जो सोशल जो है ना, वो लिंकेजेस, वो सोशल थिंकिंग नहीं उसकी मिली ना कमी है। उसको। और इसीलिए इसीलिए सारे रिश्ते जो संबंध है, बर्ताव है, बदल गए। क्यों? उसके अंदर वो वैरायटी से रिलेशनशिप बनाकर और हर एक को सहजता से स्वीकार करना, उनकी उनके जो अंदर जो डिफरेंसेस हैं उसको एक्सेप्ट करना, ये वैरायटी को एक्सेप्ट करके चलना, ये ऐसा करता है, ऐसा करता है, तो घर में भी उसमें डेवलप ही नहीं होगा वो। उसमें डेवलप ही नहीं होगा। और आज जो है वो टॉलरेंस लेवल कम हो गया, और इतना टॉलरेंस लेवल कम हो गया, वो पति पत्नी का भी हिसाब बैठता नहीं। हाँ यही बात है। और उस टाइम वो ज्वाइंट फैमिली के अंदर इतने डिफरेंट लोग, इतनी डिफरेंट बिहेवियर, तब भी पता है कि परिवार मेरा एक वो है, शुरू से ही टू एक्सेप्ट अदर्स। अच्छा। हाँ, जो विविधता को भी सहजता से एक्सेप्ट करना, विविधता को। तो ये सारा क्या हुआ कि ये सारा हमारी पर्सनैलिटी में धीरे धीरे मिलना जुलना दूसरों के साथ, अब वो इतना कम हो गया। बस थोड़ी देर लाइकिंग है, उसके बाद भी उसको उसको टॉलरेट नहीं करते, उब जाते। यानी पति पत्नी आपस में उब जाते। हाँ जी। और कहाँ पीछे इतनी आयु, इतने पति पत्नी वो चल रहे हैं, उसके हिसाब से उनको उब नहीं होती थी। अब क्या है कि वो वही रिश्ते जो इतने बने थे, वो 2-4 साल के अंदर डाइवोर्स लेवल पे पहुंच जाते, ये उब हो जाती। इसीलिए तो भारतीय संस्कृति अच्छी भारतीय है। संस्कृति, हाँ ये ना, हम जो यूरोपियन इंडियन कल्चर में आ रहे कल्चर हैं, वही आदतें हमारे में आ रही हैं, वही देखिए वो डाइवोर्स वही लेवल क्या बढ़ रहा था। है। ये हमारे देखते देखते पिछले 30-40 साल के अंदर, 50 साल के अंदर कितना बहुत वेरिएशन परिवर्तन आया। आया, बहुत तेजी से आया। नहीं तो कहाँ डाइवोर्स, मतलब तलाक शब्द वहां मतलब डिफरेंट, हाँ सुना ही नहीं था। और ये भी कहते थे कि जैन परिवारों में पत्नी छोड़ के कहाँ, और आज कहाँ कितना हो गया, इतना फ्रीक्वेंट पहले हो गया। माँ बाप कहते थे हमारे घर से निकल रही है ना, अब तेरी जो है ना लाश वहीं से निकलेगी, इधर हाँ नहीं आएगी। अर्थी वहां से उठेगी। हाँ, मतलब वो जो माँ बाप भी उनको शह नहीं देते थे, हाँ शायद। से ये अपने चक्कर। संबंध सुधारते नहीं है। अभी तक हम व्यवहार से समी के समीप रहते हुए भी अंतःकरण से जो उनसे दूर ही रहे, पर अब तो उपास्य बुद्धि धारण करने से अलगाव की बुद्धि दूर होती जाएगी। सर दोबारा बताइए। मतलब यह कि अभी तक हम व्यवहार से समी के समीप रहते हुए भी अंतःकरण से तो उनसे दूर ही थे, हाँ उनसे दूरी थे। पर अब तो उपास्य बुद्धि धारण करने से, अब क्यों सेवा करने से उसके प्रति उपास्य बुद्धि हो जाएगी ना। सेवा कैसे करेगा? सेवा उसी की होती है, ये तो उपास्य जीव की बुद्धि होगा उपासना हो रही है ना। तभी सेवा। जब मेरी उसके प्रति उपास्य बुद्धि होगी, उपास्य भाव होगा तभी होगा। उपास्य भाव होगा, तब मैं दिल से करूंगा, नहीं तो बोझ समझ के करूंगा। हाँ गुरु ने कहा ये ऐसा, वो सेवा सेवा नहीं है। वो तो उसको तो काम निपटा रहा है, एक अहोभाव से कर रहा है। कैसे कर रहा है?
इसमें आगे जाके आएगा कि जिस भावों से हम करते हैं उससे मेरे अंदर जो अवगुण है हाँ वो अवगुण पे कहाँ चोट पड़ती है और अवगुण ठीक होते हैं। हाँ वैरायटी ऑफ अवगुण। बिल्कुल हमें नहीं पता चलता कि वो सेवा करते करते वो अवगुण मेरे में से निकल गए, ऑटोमेटिक हो जाता ऑटोमेटिक निकल गए। इसका मतलब सेवा का बहुत ज्यादा महत्व, बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। हाँ, जो आपने और संयम में करा ना, वो सारा तो पढ़ा लिखा सुनाया ये सब करा, ये आपका एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है कि उस प्रयोग में करते हुए तू कहां पर है, अंदर से कहां पर है और बाहर कहां है। हम्म, अगर अंदर से तू वैसा हो गया और बाहर वो जैसा कर रहा है वैसा ही अंदर से हो रहा है तो तेरा कल्याण हो गया, क्योंकि ये तो प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, और ये यही परिवर्तन ला देगा तेरे में। और कितने अहोभाव से कर रहा है उसके तुझे पता ही नहीं चलेगा तेरे अंदर का क्या क्या बदलाव हो गया सेवा करते करते। सेवा के बहाने उनसे नजदीकियां बनती हैं, उनके गुणों पर दृष्टि जाती है एवं टिकती है तथा अलगाव दूर होने लगता है, समीपता बढ़ती है, उसके प्रति समीपता बढ़ती है। मुनि नंदी सेन ने सेवा की प्रतिज्ञा ली और स्वयं पर गच के बाल वृद्ध रोगी सभी की सेवा का संकल्प किया। हम भी मतलब कितने 12,000 वर्ष तक ये इनका नंदी सेन, हम भी सैमी के प्रति अरुचि अनबन दूर कर उनसे सानिध्य की छाया प्राप्त करें, जिससे उनके प्रति आदर भाव बढ़ेगा और उतना ही अधिक उनमें रहा हुए गुण समूह हमें दिखाई देंगे, वो गुण दिखाई देंगे। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब जीव कहीं किसी के साथ बार बार जाता है ना तो घटते हैं। आचार्य भवन का हमने ये देखा है कि उनके पास कोई बहुत ज्यादा बार आता है तब उनको उनके गुण समझ में आते हैं। ये बात आपने पहले ही बताई हाँ, थी। उनके गुण मतलब ये डिफरेंट एस्पेक्ट है, मैंने ये देखा है, और ये मेरी नहीं है कईयों की है, ये इनका भी यही व्यू है कि आचार्य भगवान को अगर थोड़े डिस्टेंस 5-7 मिनट के लिए देखो ना तो उसको लगता है कैसे है क्या, कैसे बात करते हैं मतलब ये। बहुत ज्यादा शब्द नहीं हाँ, बने। शब्द नहीं नहीं बनती, हाँ लेकिन जो उनके साथ बैठता है लगातार, जैसे हम गए तो कहीं और साधु संतों के साथ बार बार जाओ ना तो थोड़ी श्रद्धा में फर्क आता है, देखो ये सच बात है, आता है। लेकिन उनके साथ पता नहीं क्या बात है कि जितना आप क्लोज जाओगे, जितना नजदीक जाओगे, उनकी और जो उतना अलग खूबी है ना, प्यारा जो करेगा। ब्यूटी है, मतलब जैसे सुगंध है ना फूल देखने से नहीं, जब उसके पास बार बार जाते हो और वो सुगंध आपको आती है, वो जो उनकी सुगंध आती है ना वो आपको बहुत अच्छी लगती है कि ये ऐसे हैं, इतने सरल है, इतने सहज है। अच्छा, जब ये हम जानते हैं और हमने उनको भड़कते भी देखा है तो हम देख, अगर सिर्फ वो भड़कने टाइम पे कोई देखे, कोई गुस्से पे किसी बात के ऊपर, जब उनको ना बहुत ही चीज कोई ऐसी हो तो एकदम भड़क उठते जो उनके, तो वो हुए तो सब कहेंगे क्या है ये आचार्य है, इतनी ध्यान साधना करते हैं, लोगों के कमेंट आए हुए हैं कि ऐसे करते हैं और फिर इतना गुस्सा, और उनके जितना नरम और सहज कोई नहीं, जिसके ऊपर गुस्सा कराना 2 मिनट बाद उसका हाथ पकड़ के माफी मांगते हैं, माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं कि भैया, इतनी सरलता, मतलब बच्चे की तरह सरलता। और ध्यान साधना करने के लिए लोगों को ऐसे प्रेरित करते हैं, हाथ पकड़ के, जैसे तू जैसे कहता ना माँ कहती है बेटे को तू खा ले खा ले, वो कहता मैंने नहीं खाना, इस तरह। और कई बार उनका व्यवहार जो पिता तुल्य लगता है कि इनको इतना क्या पड़ी है, अरे ध्यान कर तेरा कल्याण हो जाएगा, मतलब ऐसा। तो ये क्या है भावना, फिर वो आदमी को नजर आता है कि इनमें इनके अंदर कितना दर्द है, कितने दूसरे के प्रति है। और नहीं तो लोग नहीं भी समझते उनके बारे में, लोगों ने बहुत विरोध भी किया है इनसे, लेकिन धीरे सारे विरोध खत्म हो गए। मैं तो ये चीज तो मैंने देखी वहां पे। मैं मैं पहली बार उनके पास पे दर्शन करने गया था। मेरे दोनों हाथ उन्होंने पकड़े रखे, लगभग 5 मिनट तक पकड़े रखे मेरे दोनों हाथ। और बोले तुम एक शिविर कर ले बस, कल 10 दिन का वहां हाँ जाकर। बस भाई, तो मैंने, अरे हम और एक शिविर हमने इतने समय में लोगों को, इतने कट्टर इतना लोगों आशीष को, दिया, इतना आशीष दिया, पेट पीठ को थपथपाया, ऐसा सौभाग्य सबको नहीं आधा मिलता। घंटा मुझे दिया सेवा में। पहली बार भी गया था। अब तक अवगुण दिखते थे, अब उनके गुण दृष्टि में आने लगते हैं, अभी तक अवगुण देखते थे, और अब क्या, जब उनके ना गुण दृष्टि में आने लगते हैं, जो दूरी होने से ओझल थे, हाँ उनके साथ दूरी बनाई हुई थी ना वो ओझल थे, अब ज्यादा गए ना तो उनकी वो पॉजिटिविटी नजर आएगी, आप नजदीक आएगा वो आता है। अब ये होता है, नॉर्मल होता है। अब कोई व्यक्ति जैसा, कईयों बिहेवियर पे ऊपर डिपेंड करता है, कई थोड़े समय के लोग अच्छे हैं, ज्यादा समय के लिए नहीं।
एक होता है जब जब क्लोज आ जाता है तो उसके साथ व्यवहार दूसरा हो जाता है। वैसे क्या है, वैसे हमारा तो कोई 5-7 मिनट 10 मिनट के लिए आया तो हम बड़ा स्ट्रिक्ट हो, टू दी पॉइंट बात करी, ठीक है जाओ अपना समय, तुम अपने घर हम अपने घर। लेकिन जब कोई क्लोज आ जाता है फिर उसके साथ आत्मीयता बढ़ती है, फिर उसके बारे में पूरी दृष्टि जाती है। फिर होता है कि भाई ठीक है, इसके साथ क्या कैसे चलना है, कैसे करना है, इसका ताकि कल्याण हो, उसके साथ हम क्या सीख रहे हैं, वो क्या सीख रहा है, उसके साथ एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो ये दूरी से ओझल है, मतलब हमारी दूरियां एक्चुअल क्या है, जब जीव कोई भी दूसरा सामने आता है अगर उसके साथ हमारी दूरियां कम होने लग जाए ना, तो समझो कि बात ठीक हो रही, ठीक हो रही। गुरु के प्रति है संयम, यहाँ से ये दूरियां नहीं होनी चाहिए, दूरियां नहीं होनी। वो जो घर छोड़ के आना है वो दूरी अलग है, वो अलग है। ये दूसरे को समझने के लिए कि उसके अंदर क्या पॉजिटिविटी है, कैसा है जीव है, और अपने को ध्यान उसके सद्गुणों पे देना है। जो अवगुण हो, जो अवगुण आपको लगते हैं अवगुण होते नहीं है, हर एक की दृष्टि में जो अवगुण है दूसरे के लिए सद्गुण है, उसको साइड पे कर दो। कि ये टेस्ट, मतलब जो आपको जो सब्जी अच्छी नहीं लगती वो 3 सब्जी में उसको आप छोड़ देते हो, बस उसको छोड़ दो। स्वर्ण कीचड़ से गंदा होने पर भी पारखी की दृष्टि तो सोने पर ही होती है ना। तो कोई आपको ऑफर करे कि एक जो है ना, मतलब ज्वेलरी है जो लेटेस्ट बनी हुई है, मतलब एक शेर आपको, मतलब 80 तोले, 80 तोले आप ले सकते हो, ये आपको दे सकते हैं। एक पुराने पुराने पड़े हुए जो है, अब उसका रंग भी उतना चमकदार नहीं है सोने के, वो 5 किलो पड़े हुए हैं जो अभी पहनने लायक नहीं है, कुछ भी पहनने लायक नहीं है। और उसको कोई कहे कि ये 5 किलो भी ले सकते हो आप, ये 1 किलो नए अच्छे नए डिजाइन की लेटेस्ट है, बताओ कौन सा वाला उठाओ, 5 किलो। 5 किलो वाला उठाओ। ज्यादा तो नहीं। क्योंकि सोना सोना है, हाँ, सोना सोना है, ये तो 5 किलो मिल रहा है, इसको क्या, ये तो सोना है, ये तो इसको हम ठीक कर लेंगे, इसका क्या, ये लेटेस्ट डिजाइन है, इसको भी बना लेंगे लेटेस्ट डिजाइन, ये क्या है, जो नाराज होंगे वो नहीं हाँ देते। इसको भी बना लेंगे। तो स्वर्ण कीचड़ से गंदा होने पर भी पारखी की दृष्टि तो सोने पर ही होती है। कीचड़ दिखने पर भी वह उसे गौण कर देता है। वैसे ही जो है, प्रसन्नता पूर्वक अहोभाव से उपास्य बुद्धि जागृत होने पर, अलगाव से भाव न्यून होने पर गुण दर्शन होंगे। अलगाव का भाव जो है ना हट जाए उस प्राणी के प्रति। जब आप किसी के साथ ज्यादा मिलते हो, फ्री होते हो, तो उससे बात करते हो तो उसमें बड़ा क्लोजनेस आती है, तब आपकी उससे उसके साथ उस क्लोजनेस को अपना, हाँ हाँ। तो ये धर्म में भी है, ये ज्ञान में भी है। जब तक वो गाथा को गाथा ही पढ़ा है ना, तो परायेपन से पढ़ा है हाँ, कि ये ज्ञान है, मुझे जानना है, जब मुझे उसके जानना अर्थ के साथ जुड़ है। गया। जब उसके अर्थ के साथ जुड़ गया हाँ, और फिर उसका रस ले रहा है, उसको बड़ा आनंद आ रहा है। ये क्या है, ये ज्ञान के साथ आत्मीयता हो गई। वो उस गाथा को जगह जगह बोलेगा, उसको बड़ा आनंद आएगा, हाँ आनंद आएगा। ये क्या है कि हमने उसको सदा अपने साथ रख लिया, पकड़ लिया। जो ज्ञान मेरा बाहर बुद्धि के स्तर पर यहां पर रहा, उसके साथ आत्मीयता नहीं है, वो बोझ है, वो उधार का ज्ञान है। जो मेरे आत्म साथ हो गया, वो मेरे यहां आ गया, उसके साथ मेरे संबंध बन गए, और वो आगे अंदर ही वही निखार लाएगा, क्योंकि वो ज्ञान मेरे अंदर चला गया। उसके साथ मैंने अलगाव नहीं रखा, हाँ। उसको उसको ऑब्जॉर्व कर लिया अंदर, उस ज्ञान को। बस वो जो ऑब्जॉर्व किया ना वो काम करेगा, बाहर से नहीं आने पर भी वो गाता याद हो वो जाती गाथा याद हो जाती। उपास्य बुद्धि हमारे में सहभाव, सहाय भाव बढ़ाती है। ये जो उपास्य बुद्धि है ना, कोई किसी और का काम तो नहीं करोगे, अब वो वजन उठाने लगा, नहीं नहीं, मैं उठा लेता हूँ, मैं कर देता हूँ, वो क्या है, उसकी उपास्य बुद्धि, है। उसके प्रति उपासना हो जाती भाव। हर एक का काम करने का आपका इच्छा नहीं होता, जिसका जिसका काम करने का इच्छा होता है, इसका मतलब है कि ये उपासना की बुद्धि इसमें जागृत होगी। गुरु को भी यही नजर आता है कि वो शिष्य जो है, जो बार बार थोड़ी देर बाद आता है गुरु को पानी का थोड़ा सा लेकर, कि पानी, कि 1-1.5 घंटा हो गया बात करते, ये उसकी उपास्य बुद्धि है। गुरु को वो प्याऊ नहीं बना हुआ है, उसको है कि गुरु को प्यास लगी हो, कुछ लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं, ये उसकी उपास्य बुद्धि है। और गुरु को नहीं भी प्यास लगी हो ना, वो लेके आया होता है ना, ये उपासना के भाव से आया है। चाहे वो थोड़ा पी लेगा, उसको पी लेगा, पी लेगा, पी लेगा, क्योंकि उसकी उपास्य बुद्धि को वो। इसी तरह ही गुरु डेवलप करता है, देववृत्ति भी करता है,
कि देने की वृत्ति इसकी है, इसकी उपास्य बुद्धि है। वो जो अंदर जो डेवलपमेंट होनी है ना, एक्चुअल जो बिल्कुल फसल की तरह होती है। जब वो छोटे छोटे अंकुर निकलते हैं ना, तो उसको नजर आ जाता है कि ये पौधा बन जाएगा। तो उसको शिष्य नहीं जान रहा कि गुरु उसके अंकुरित होने को देख रहा है, कि जमीन में से अंकुरित होकर बाहर निकले ना, अब उसको संतुष्टि हो जाती है कि ये पौधा बन जाएगा। इस तरह ही वो उसकी निगाह होती है कि ये पौधा बन जाएगा। तब उसको सोच होती है कि ये मेरा बीज जो डाला था ना, वो सही जगह पड़ा। नहीं तो बीज गलत जगह पड़ा हुआ तो वो नहीं अंकुरित हो। उपास्य बुद्धि हमारे में सहाय भाव बढ़ाती है। उपास्य बुद्धि से सेवा हमें शुद्ध आत्म तत्व का दर्शन कराती है। वो जो उपास्य बुद्धि से सेवा होती है ना, वो हमें शुद्ध आत्म तत्व का दर्शन कराती है। गुणी जन सानिध्य, गुरु दर्शन, सद्वर्णवाद या वर्णवाद का उल्टा, सानिध्य से गुरु दर्शन और सद्वर्णवाद प्रकट होता है, अवर्णवाद समाप्त होने लगे। वो जो है ना, उसकी कमियां या वैसा कैसे करते हैं, वो सारी कमियां जो है ना, देखिए कमियां हर एक में होती, गुरु है, शिष्य है, सब है। लेकिन हमारे प्रति जिनके, अब जैसे माता पिता को अपने बच्चे ही अच्छे लगते हैं, कोई बच्चों के अवगुण नहीं होते, क्योंकि उसमें क्या है कि वो अपने हैं, अपनत्व आ गया, आत्मीयता आ गई, लगाव आ गया। उनकी छोटी छोटी चीजों को भी इग्नोर कर दो। इस तरह गुरु के प्रति जो है ना, गुरु की सारी जो उसको उसका अवर्णवाद ही समाप्त हो गया। तो कीचड़ से सने सोने को देखकर सुअर को कीचड़ और सुनार को सोना दिखाई देता है। अब वो जो उसकी निगाह कहाँ गई, उसकी दृष्टि क्या है? कीचड़ से सने सोने को देखकर सुअर को कीचड़ और सुनार को सोना दिखता है। दूसरी तरफ हमारी मनोवृत्ति कैसी है? इतने वर्षों से शास्त्र पढ़ते हुए, वाचना लेते हुए, चरित्र चर्चा, ये जो शंकर चरित्र पढ़ते हैं, सबकी जीवनियां पढ़ते हैं, ये करते हैं चर्चा एवं तत्व चिंतन करते हुए भी फिर भी हमें बारंबार दोष ही दिखते हैं। फिर भी हमें दोष दिखते, इतने पढ़ लिए हमने, दूसरों के इतने सद्गुण देख लिए, तब भी बाहर दृष्टि में हमें दूसरों के दोष दिखते। सद्गुणों की ओर दृष्टि कदाचित ही जाती है। अतः स्वयं को बदलने का प्रयत्न करना चाहिए कि मेरी दृष्टि में मुझे तो हर एक जीव की पॉजिटिविटी नजर आनी चाहिए ना। भाई नेगेटिव देखने से क्या मेरा क्या भला होगा? नेगेटिव देख के क्या होगा कि अलगाव ज्यादा पैदा होगा, व्यक्ति दूर हो जाएगा। उस बात को इग्नोर करोगे तो उसको क्या पॉजिटिव, तो सोच अपनी जो होगी, जब दृष्टि विधेयात्मक होगी, सकारात्मक होगी, सृजनात्मक होगी, तब परिवर्तन आए, तब परिवर्तन आए। आत्मनिरीक्षण करना, प्रतिपल सजगता, जागरूकता रखते हुए सैवर्ती संयमियों से सद्गुण दर्शन गुण की आंतरिक पुरुषार्थ पूर्वक आराधना करनी चाहिए। आत्मनिरीक्षण करना, प्रतिपल सजगता, जागरूकता रखते हुए सहवर्ती संयमियों के सद्गुण दर्शन गुण की आंतरिक पुरुषार्थ पूर्वक आराधना। इसमें हमेशा कभी बात करेंगे ना तो कहेंगे हमारे साथ में ये गुण बहुत अच्छा है, ये ऐसा बहुत है, ये बहुत सपोर्ट करती है, थोड़ी क्या उसमें कमी नहीं है? और कमियों की बात करेंगे तो बात गड़बड़ाएगी। और कमियों को कहते हैं, कमियों की दृष्टि जाए ही ना, कमियों को तो अलग हटा दो। भाई आपकी दृष्टि, जो जो बहनें दाल चुनती है ना, तो उसमें वो कंकर होता है ना, तो दृष्टि वो कंकर कैसे है? वो एक तो दृष्टि कंकर ऐसे ऐसे ढूंढू देख के, एक कहता है कि वो दाल चुनती रहती है, कंकर निकालती रहती है। और खाली अगर आप देखो मैं कंकर कंकर देखती रहूं, क्या दाल में साफ हो जाएगी दाल? आप जब आगे बढ़ाते हो थाली के अंदर, तो उसमें दाल को बढ़ाते हो और कंकर पे निकाल, कंकर निकाल दिया। अगर सारी दाल में आप ऐसे 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 करके कंकर निकालने की कोशिश करो, कंकर निकलेंगे क्या? 2 4 5 निकलेंगे, 5 7 रह जाएंगे अंदर। आप उसको सारा चीज देख रहे हो, सारी चीज देख रहे हो, और कंकर को जैसे ही वो आए छटके थोड़े से निकालते हो, उसमें से कंकर निकाल देते हो, कंकर निकाल देते हो। करते करते आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि सारी दाल स्वच्छ है। एक भी नहीं निकाल सकते। और अगर सिर्फ उसमें से ऐसे ऐसे हाथ करके कंकर ढूंढ रहे हो, आप कब कोई पूछे कि इसमें एक भी कंकर है कि नहीं है, तो आप कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते, रह जाएंगे। इसलिए आप तो उसके अच्छे सारे गुण ऐसे आएंगे, कंकर वाला निकालते जाओ, निकालते जाओ, पॉजिटिव पे तो उसका पूरा व्यक्तित्व पूरा पॉजिटिव नजर आएगा। कोई संपूर्ण तो कोई है नहीं है, इसको मान के चलो आप। और उसमें कितना अच्छा आपके लिए अच्छा है वो आप ग्रहण कर लो।
और अच्छा भी आपको अपनी दृष्टि के अनुसार अच्छा दिखाई देगा। पॉजिटिव देखेंगे तो अपने अंदर परिस्थिति आएगी, हाँ आई। वो अपना भला है। गुण दिखने पर उनकी अनुमोदना प्रशंसा करनी चाहिए। अभी तक तो दूसरों के दोषों को रज से गज करते आए, मतलब एक छोटे से कण को राई से पहाड़ बनाते आए। अब दृष्टि गुणों की ओर पलटना है। सेवा गुण से ईर्ष्या का जहर उतर जाता है, अंदर ईर्ष्या का जहर उतर जाता है, आंखों में प्रमोद भाव रूपी अंजन लग जाता है। आंखों में प्रमोद भाव, दूसरे को जैसे जैसे जब वो ठीक हो रहा होता है ना जिसकी आप सेवा कर रहे हैं, तो आपको प्रमोद भावना आती है, हाँ, आपको आनंद आना शुरू, ले भी अब ठीक हो रहा है, अब इसमें लग जाता है। बहू और सुबहू की प्रशंसा पीठ महापीठ सहन नहीं कर सके थे। हाँ। मतलब ये है कि चार ये छयों जब दीक्षा ले ली थी, ऋषभदेव भगवान का जीवन की ये बात आ रही है ना वज्रनाभ के टाइम पे, तो इसमें बहु सुबहु की प्रशंसा पीठ और महापीठ नहीं सहन कर सके। उनकी सेवा से भी स्वयं का ज्ञान ही श्रेष्ठ लगा, अपना ही ज्ञान ठीक लगा, ये बनी ब्राह्मण सुंदर। ब्रह्मी सुंदरी, ये बनी ये पीठ महापीठ। इस ईर्ष्या कारण अगले मनुष्य भव में ब्रह्मी सुंदरी के रूप में नारी शरीर को प्राप्त हुई। सारी साधना करते सब इकट्ठे चल रहे थे, छयों के छयों इकट्ठे चल रहे थे। ऋषभदेव भगवान भी चल रहा था, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, श्रेयांश वाला जी, ये जो दो थे ना पीठ मापीठ, ये प्रशंसा उनकी होती थी बाहु सुबाहु की, तो ये दोनों को जलन होती थी। अब वहां से क्या हुआ कि उससे जो है इनको जो है ना ये आ गया, ब्रह्मी सुंदरी बन गई। साधना उतनी की थी, केवल ज्ञान तो हो गया, सब कुछ हुआ, लेकिन वो स्त्री का आ गया। इसलिए किसी भी संयोग में कोई भी समी के प्रति मेरे मन में अरुचि, ईर्ष्या, द्वेष नहीं करना। किसी ग्रस्त में किसी के साथ करते हो उसका रिजल्ट अलग है। संयम लेने के बाद एक संयमी के प्रति आपके अंदर जो अरुचि, ईर्ष्या, ये सारा आ रहा है ना, ये बहुत बड़ा नुकसान करता है। अपने बॉडी ये बिल्कुल वही है कि वो चिड़िया कार को या साइकिल के ऊपर जो चिड़िया जो है या कबूतर आ गया तो उसको कोई नुकसान नहीं होता साइकिल, हवाई जहाज और हवाई जहाज को नुकसान होता है। अभी भी एक जहाज गिरा, जिस दिन हम डिस्कस किया ना उसके 2 दिन बाद जहाज गिरा, वो भी पक्षी बर्ड के आने से जहाज नीचे लैंड करता करता गिरा, आग लगी, कोई नहीं बचा। मतलब जहाज के लिए पक्षी, अब कौन ना मोटर कार साइकिल के ऊपर पक्षी तो कुछ नहीं फर्क करता, और जहाज गिर जाता है। तो सैमी सैमी जीवन के ऊपर इतना ऊपर पहुंच गया, और वहां ऐसा ईर्ष्या का थोड़ा सा कार्य इतना सा, क्योंकि उसका लेवल हाई हो गया, उसकी एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी गड़बड़ कर जाएगी उसके लिए, सब कुछ हिला देगी। इतनी सी गड़बड़, माता आई है हाँ जी, किसी और को नहीं। क्या खेल कर गया। माता आने का ये भाव आना जो उस स्टेज पे, आंखें खोली भी नहीं। हाँ उस स्टेज के ऊपर, उस स्टेज पर भाव आया। छोटे से छोटा साधु भी परमेश्वरी रूप है, वो भी किसी को छोटा नहीं कि मैं बड़ा साधु है, छोटे से छोटा साधु भी परमेश्वरी रूप है, और मेरे लिए उपास्य है। उनके गुण ढूंढ कर लिखने का प्रयास हमारी गुण दृष्टि बढ़ाएगा। और किसी दूसरे को जब पहली बार ना उसके गुण देखो, इसमें ये गुण है, कहता गुण देखकर उसको गुण ढूंढकर लिखने का प्रयास अपनी दृष्टि में, गुण दृष्टि बढ़ाएगा। गुण अनुराग, गुणानुकरण का उत्साह बढ़ेगा, वो बनेगा, उसमें क्या जगेगा, अंदर से उत्साह जग जाएगा। वो क्यों, दृष्टि आपकी उसके गुणों पे ही। अब जब दृष्टि जाती है कि नहीं इसका बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा बोला है, भजन बहुत अच्छा गाया है, गुणों की तरफ सारी बात उसकी, दूसरे के गुणानुराग और गुणानुकरण का उत्साह जगेगा। मल्लीनाथ भगवान के पूर्व भव में 6 मित्र प्रभु की तपस्या की विशिष्ट अनुमोदना करते हैं, उसी से अगले भव में गंधर्व पद की प्राप्ति हुई। ये सब उपास्य बुद्धि से सेवा करने पर उपलब्ध हुआ है। मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर उपास्य। अभी जो त्रैत्रंशिक देव हैं, 33 जो देव बनते हैं, वो हमारे यहां से देखिए 4 है, उस ग्रुप है, इकट्ठे स्वाध्यायी, इकट्ठे के इकट्ठे 33 त्रैत्रंशिक देव बने, यानी कि जिनको हम पुरोहित देव कहते, पुरोहित देव कहते, वो पूरा का पूरा ग्रुप बन गया। ये देखो ना कैसा है, इसका मतलब एक दूसरे के साथ, मतलब वो
कितने एक दूसरे के साथ स्वाध्याय करते करते इतना जुड़ गए आपस में ज्ञान के अंदर कि उनका एक ही जगह के ऊपर देव बने। ये विचारधारा, मैं रोज रोज किसी के कैसे काम आऊं, ये विचारधारा सेवा भाव से जन्म लेती है, सेवा भाव से जन्म लेती है। आज तक निमित्त वश, कर्मवश, संस्कार वश, संयोग वश जो है, तो कटे वश दोषों का ही आरोपण किया। अब उपास्य बुद्धि जगाकर गुणों का आरोपण करिए। हम जैसे जैसे गुणों का आरोपण बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे गुणों के समीप पहुंचते जाएंगे, गुण प्राप्ति की आकांक्षा उत्पन्न हो जाएगी। गुण प्राप्ति, सेवा का भाव विकसित होता जाएगा। सिंह का त्रिपष्ट वासुदेव प्रति द्वेष का संस्कार उनके तीर्थंकर भव में भी प्रभु से दूर रखा। वो द्वेष का भाव उसमें सिंह का जो था हाँ जी। त्रिपष्ट वासुदेव के साथ, वो अब भगवान महावीर के भव के अंदर उससे दूर रखा। जरूरी बना दी। हाँ, कि हमें फाड़ने वाला भी भविष्य में भगवान बन सकता है। मैं किसी से क्या द्वेष करूं? अब इस एंगल से देखिए हाँ जी। कि मुझे फाड़ने वाला, जिसने मुझे फाड़ा था, ये भी भगवान बन सकता है, तो मैं इस समय इससे साथ द्वेष क्या करूं? वो द्वेष करने का मतलब ये हुआ कि उस समय उसकी भगवान की दीक्षा लेने का जब समय आया, तो उसके अंदर वो विरोध का भाव आ गया और भाग गया वहां से। ये बहुत पॉइंट, बड़ा काम। हाँ, ये समझने वाले। इसलिए किसी के प्रति दुर्भाव जागृत ना हो। जिसके प्रति अभी दुर्भाव जागृत होता है, वो कितने इतना पक्का हो गया, और कभी ऐसी स्थिति हुई कि उससे हमारा उपकार होना होगा, नहीं होगा, वो नहीं हो पाएगा। वो नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि वो मेरे अंदर वो जागृत हो गया, उसके प्रति जागृत हो चलो मंगलवार सुना दो। गया। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चतारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर। ये कैमरा बहुत बढ़िया है, ये जो सबके कॉम्प्लेक्शन में विषमता है ना, सब बराबर कर देता है, सबको बराबर कर देता है। बहुत बढ़िया, एक ही बात।